भी तो देख के दिखाओ। तो क्या जवाब देते थे आप लोग कि नहीं वो तो सिर्फ यूपी की इंचार्ज है, तो यूपी के बारे में बात करो। अब ये पंजाब में क्या बात करने गई? पहली बात इसका जवाब दीजिए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय आता है तो चन्नी जो है प्रियंका गांधी को ब्रीफ करेंगे और उनसे ब्रीफिंग ले लेंगी, मगर जब महिलाओं को पंजाब में स्थान देने की बात आएगी तो मैं यूपी की हूं। और मुझे यह भी नहीं समझ में आया, हमने तो यह सुना था कि प्रियंका गांधी की ससुराल मुरादाबाद में है, ये मुरादाबाद पंजाब में कब से आ गया? ये भी थोड़ा समझने की बात नहीं है। और जिस प्रकार से क्षेत्र और वर्ग की बात लेकर कहा जा रहा फलाने एक हो जाओ, दूसरे को आने नहीं देंगे, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी ने कहा था उत्तर प्रदेश वालों के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कि ये लोग आ रहे हैं, इनको हम घुसने नहीं देंगे, गुंडे, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। आज समाजवादी पार्टी उनके साथ, प्रियंका गांधी जी इनके साथ, तो बहुत साफ हो रहा है कि इनकी स्थिति क्या। और उससे ज्यादा दुखद ये क्या नेहरू परिवार उत्तर प्रदेश का था ना कश्मीर का था, जिस उत्तर प्रदेश ने आपको इतना मान सम्मान दिया, इतना ऊंचा स्थान दिया, और उसके प्रति आप इस प्रकार की बात हो रहे हैं, उसमें कर्तव्य ध्वनि करते हुए हर्ष व्यक्त कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चरणजीत चन्नी ने बोला, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर ताली बजा रही है, यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन है इस बात के ऊपर। अर्शदीप, इस पर आप, अर्शप्रीत माफ करिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इनको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ये है कि वो यूपी की बेटी है और पंजाब की बहू, ये स्टेटमेंट है। ही शुड गेट हिज फैक्ट्स स्ट्रेट। और दूसरी बात, ये दलित विरोधी सरकार है जो बीजेपी की है, इनके हजम नहीं हो रही कि क्यों एक दलित सीएम फेस कांग्रेस ने पंजाब में दिया, बिकॉज इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है तरुण चुग साहब, उनका बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि पंजाब में एक दलित सीएम फेस देंगे, और बाद में इन्होंने 360 डिग्री का यू टर्न मारा और कैप्टन साहब के साथ अलायंस कर ली। साहब, इनसे पूछिए अगर आज भी उस स्टैंड पे कायम है कि नहीं दलित कार्ड खेलना चाहते थे, कि नहीं इन्होंने यू टर्न मारा। और तीसरी बात साहब, बीजेपी ने किसानों को टेररिस्ट कहा, इन्होंने पंजाबियों को टेररिस्ट और खालिस्तानी कहा, इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, और सुधांशु त्रिवेदी साहब को इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। और हमें कंडेम करने से पहले जरा अपने गरिमान में तो झांक के देख लें साहब। इन शोर करती हवाओं से कह दीजिए कि हमने बड़े तूफानों का आना जाना देखा है, अब जरा आईने में अपनी शक्ल देखिए, उसके बाद चन्नी साहब की बात कीजिए साहब। बिकॉज बीजेपी ने, तो चन्नी साहब ने जो कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, ठीक है। अर्शप्रीत, जो चन्नी साहब ने कहा पूरी कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है। अर्शप्रीत, जो चन्नी साहब ने कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, दिस इज राइट? चन्नी साहब ने, आप स्टेटमेंट बोलिए, बिल्कुल कांग्रेस जो भी चन्नी साहब ने कहा, आप कह रहे हैं ना उन्होंने सही कहा, मैं पूछो चन्नी साहब ने जो कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, यू से इट? बिल्कुल, मैं तो ये भी कहता हूं कि बीजेपी भी स्पष्ट कर दे जो इन्होंने बिल्कुल नहीं आगे। चन्नी साहब ने सही कहा ना, चन्नी साहब ने सही कहा, और चन्नी साहब ने यूपी और बिहार के लोगों के बारे में जो कहा कांग्रेस प्रवक्ता मान रहे हैं कि सही कहा, यही कह रहे हैं, और बार बार बोलेंगे आप ये चीज। एक सेकंड अर्शप्रीत, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, सवाल होता है, जवाब होता है। अर्शप्रीत, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए ना, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। अर्शप्रीत, होल्ड ऑन, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप कह रहे हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला कांग्रेस पार्टी उस पर स्टैंड करती है, और आगे वक्त आएगा तो यही बात बोली जाएगी, यही सही बात है, दोबारा बोली जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी मिसलीड और बीजेपी की तो कहानी नहीं है ना, ये बीजेपी की तो कहानी नहीं है ना। मैं तो तोड़ मरोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो तोड़ और मरोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो, अर्शप्रीत, इतनी जलेबी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्शप्रीत, बात को खत्म कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए जो बात चरणजीत सिंह चन्नी ने बोली, इतनी जलेबी बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। अरे इतना सरल सवाल है, इतना सरल सवाल मैंने किसी से आज तक